पार्टी राजनीतिक दल है और यहाँ पर विपक्ष की भूमिका में है। अपना प्रत्याशी उतारेगी और है पूरे देश में हॉर्स ट्रेडिंग का जो उनका एक पुराना इतिहास रहा है कि हर राज्यों में वो कराते हैं, प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी और लगता है कि कहीं कोई हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिरेगी। कहीं ऐसा ना हो कि राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में बता दें कि जहां कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि महागठबंधन में जो है आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा जो है विधायक है, ऐसे में जो है उन्हें राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल होगी। लेकिन इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवेश में देखा जा रहा है कि भाजपा लगातार कह रही है कि हम लोग भी चुनाव में उतरेंगे और जीतने के लिए ही उतरेंगे। इन चीजों को लेकर लगातार जो है कांग्रेस और भाजपा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है और यहाँ पर विपक्ष की भूमिका में है, तो चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन स्थितियों परिस्थितियों को देखकर उनके पास चूंकि संख्या बल नहीं है, तो ऐसे चुनाव से परहेज करना चाहिए उन्हें जहां की उनके जीतने की संभावना नहीं हो। और अगर वो चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारते हैं तो निश्चित रूप से वो एक अलग तरह का जो उनका जो नेचर रहा है पूरे देश में, हॉर्स ट्रेडिंग का जो उनका एक पुराना इतिहास रहा है कि हर राज्यों में वो कराते हैं, तो उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और वो यही काम करने के लिए किसी भी राज्य में जहां संख्या बल नहीं होता वहां भी चुनाव लड़ते हैं, राज्यसभा का चुनाव। तो हमारा सलाह है कि कम से कम फेयर इलेक्शन होने दें। जब संख्या बल नहीं है तो आप उतार क्यों रहे हैं कैंडिडेट? क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं? 56 सीट है, 28-28 चाहिए दो, और हमारे झामुमो और कांग्रेस के पास मिलाकर है इतने 56 सीट, 2 सीटों के लिए 56 विधायक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, लेकिन चूंकि संख्या बल नहीं है तो चुनाव से उनको दूर रहना चाहिए। पिछले बार की बात करें राज्यसभा के चुनाव में, आपने देखा था कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आया। क्या लग रहा है कि इस बार भी हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आ सकता है, क्योंकि विपक्ष के पास संख्या बल कम है। देखिए, हमारा संख्या तो पूरा है 56, उनके पास उसके बाद बचता है जो भी, तो वो अपना देखें। चूंकि उनके पास संख्या बल नहीं है तो वो इस कोशिश में लगेंगे, लेकिन हमारे विधायक एकजुट हैं, हमारा गठबंधन एकजुट है। तब इस स्थिति में हमें नहीं लगता कि कहीं कोई हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिरेगी। कहीं ऐसा ना हो कि बिदक कर उन्हीं के 2-4 जो विधायक हैं वो इधर चले आए और वोट दे दें। कहीं कांग्रेस पर तो नजर नहीं? नहीं, कांग्रेस पर नजर नहीं हो सकती है, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस कभी टूटेगी नहीं, जेएमएम टूटेगी नहीं। और हमारे साथ जो घटक दल हैं, जो महागठबंधन में शामिल है, जो सरकार में शामिल हैं, वो कहीं टस से मस नहीं होने वाले हैं। ये बाकी राज्यों की तरह नहीं है, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बाकी अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह नहीं है जहाँ की वो अपने जादू चलाने की। आपने बिहार में देखा कि कांग्रेस के 2 ऐसे विधायक थे जिन्होंने वोटिंग में शामिल नहीं हुए थे। क्या लग रहा है किस तरह वो कितना नहीं, वो बिहार का सिचुएशन अलग था। आप बिहार में देखिए, हमारे विधायकों की संख्या बल कम थी। कहाँ उतने विधायकों में हमारे मात्र 5-6 विधायक थे। लेकिन यहाँ पर हम सरकार चला रहे हैं, जनता ने उम्मीद के साथ हमें समर्थन दिया है। जनता चाहती है कि हम उनके लिए काम करें, तब तो जनता को विश्वास है और हमारे उन्हीं विधायकों पर, उन्हीं प्रतिनिधियों पर विश्वास है जो कि जनता के बीच से चुन कर आए थे पिछली बार भी। तो ऐसा नहीं है, और जनता के विश्वास पर हम यहाँ खरा उतरे हैं। और यहाँ कांग्रेस का कोई भी नेता ऐसा नहीं है, कोई विधायक ऐसा नहीं है। माना ये जा रहा है कि एक तो गुरु जी का सीट खाली होगा, दूसरा दीपक प्रकाश के, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि बीजेपी का सीट रहा है तो उसे रहना चाहिए। अरे तो रहना चाहिए, अपने विधायक तो जिता के लाते उतना कम से कम। ये तो उनको पहले से पता था कि दीपक प्रकाश जी का सीट खाली होगा। कम से कम 28 तो आते, 23 पर आकर अटक गए हैं, तो कहाँ से लेना चाहिए? हम दे दें उनको समर्थन। उनको समर्थन देके राजनीतिक शुचिता कायम करनी चाहिए झारखंड में, और इससे पूरे देश को मैसेज देना चाहिए कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, हमारे पास समर्थन नहीं है, लोग उतने नहीं हैं, विधायक हमारे उतने नहीं है, इसलिए हम नहीं उतारा। कांग्रेस की तरफ से क्या सलाह होगा? क्या राजनीतिक टकराव सामने नहीं आना चाहिए? सलाह तो हमने दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, मानना न मानना। और हम एक संवैधानिक सलाह दे रहे हैं, जिससे संविधान की अखंडता जो है वो बची रहे, संविधान का मजाक न बने। जब आपके पास संख्या बल नहीं है, 28 चाहिए ही चाहिए, आपके पास उतनी संख्या नहीं, मत उतारिए उम्मीदवार। 2 रिक्त हो रहे हैं राज्यसभा की सीटों का आज अधिसूचना जारी हुआ है चुनाव के लिए। 18 जून चुनाव आयोग ने तिथि निर्धारित की है। निश्चित रूप से इस चुनाव में
एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारेगी और निश्चित रूप से विजय भी प्राप्त करेगी। सर, एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि अगर बीजेपी इसको मतलब उनके पास संख्या नहीं है और अगर वो चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारते हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीज़ें बढ़ेगी। चुनाव में खड़ा होना, चुनाव में जो हमारे मतदाता हैं उन मतदाताओं को 81 जो मतदाता हैं जो माननीय विधायक हैं उनको वोट देने का अपना विवेक, अपना विचार के साथ वोट देने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों के साथ मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ और देश में एक अच्छा सुशासन देने के लिए राज्यसभा में मजबूती के साथ बहुमत प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो संख्या बल की ज़रूरत होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उस संख्या बल को प्राप्त करके विजय प्राप्त करेंगे।